सर्जन डॉक्टर अहमद गिलानी इज़ देयर और आप इस टाइम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बलूचिस्तान टूर के मनाज़र मेरे फेसबुक पेज एक्सप्लोर विद डॉक्टर अहमद गिलानी और मेरे यूट्यूब चैनल रैंडम राइडर की विसादत से। और आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको क्रोमाइड माइंस के बारे में बताएंगे जो कि बलूचिस्तान के अंदर वाक़ हैं। तो हम रवान दवा हैं अपनी क्रोमाइड माइंस की जानिब, जहाँ पे हमारी एक माइन है। वहाँ से क्रोमाइड अपनी रॉ फार्म में हम निकालते हैं। निकालने के बाद उसको एक जगह पे स्टॉक करते हैं। बताते चलें कि क्रोमाइड स्पेशली यूज़ होता है आपके जो जहाज़ हैं और बहुत सारी पेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसकी सारी प्रोसेसिंग, प्लांट क्लैरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, सारा कुछ हम आपको इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। अपनी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा मेन स्टॉक है। तकरीबन 270 टन हमने यहाँ पे इसको कलेक्ट किया। इनिशियली जो आपने वीडियो के शुरू में देखा उस तरह से हमने माइन के अंदर से धमाका करके निकाला। इसको करना क्या है, हमने इस स्टॉक को जो है ना, उसके बाद जो है ना सामने आपको जहाँ से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारा प्लांट है जहाँ पे हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब डेफिनेटली बलूचिस्तान के अंदर इतने हायर लेवल का हमारे पास प्लांट तो है नहीं कि जिसकी फ़ाइनल प्रोसेसिंग की जा सके। मीनवाइल काफ़ी हद तक ये प्रोसेस हमारे पास इस प्लांट के अंदर हो जाता है। डेफिनेटली हम इसको उठा के इसकी क्वालिटी जज करें। जितनी क्वालिटी इसके अंदर क्रोमाइड की ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये ब्रिटल होगा और थोड़ा सा इसके अंदर चमक आ जाएगी। ये टोटली एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा आपके लिए। इस व्लॉग के अंदर मेरे साथ मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर उज़ैर करीम कैसरानी साहब और मेरे दोस्त डॉक्टर शफीक साहब थे। ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे लाकर हम ये क्रश करते हैं इसको। और क्रश करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा दूर आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे बेल्ट्स हैं और वहाँ से ये पाउडर्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एंड फाइनली हम उस क्रश प्लांट की जो निचले हिस्से की तरफ रवान दवा हैं। इस टाइम अभी हम क्रश प्लांट के निचले हिस्से की तरफ आ गए हैं जहाँ पे बेल्ट्स लगे हुए और हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है एक। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है। एक बात आपको बताते चलें कि इस प्लांट को लगाने के लिए तकरीबन आपकी नेट कास्ट 1 करोड़ से तकरीबन 2 करोड़ की रेंज में आ जाती है। और आप एक अच्छा प्लांट लगा सकते हैं कि आप माइंस के अंदर से निकालने के बाद आप इस प्लांट के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन कर पाएँ। इस पॉइंट तक पहुँचते हुए काफ़ी हद तक हमारा जो क्रोमाइड है वो पत्थर से पाउडर फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी हद तक डस्ट पार्टिकल्स और काफ़ी सारी बाकी कंपाउंड्स भी होते हैं इसके अंदर, तो जिनको हमने आगे प्योरीफाई करना है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, बेसिकली हम इसको वॉश करते हैं। देयर अदर प्रोसेसेस के जिसमें उसको हम साइक्लोन सिस्टम है हमारे पास, जो कि हमारा ये प्लांट नहीं है। तक के ना मर जाइए नैना तो चुराइए, तक के ना मर जाइए। बेसिकली इस इलाके के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के बोर्स किए हुए हैं, तालाब बनाया हुआ है। ये पानी सारे का सारा इसको सर्कुलेट करता है इन बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू और इसको वॉश करता है हमारा क्रोमाइड को। और थोड़ा सा वीडियो के आगे नेक्स्ट चलते हुए हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास वहाँ पे एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 6 स्क्रीन्स हैं जो कि बेसिकली वाइब्रेटर्स हैं। पानी उनके ऊपर से गुजरता है, वाइब्रेट करती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। सो लेट्स मूव विद मी, आगे मूव करें। हम आपको प्लेट्स दिखाते हैं कि सलाम है, दिल में है दर्द सा, फिर भी आराम है। तो जी ये हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद जो है ना ये आपको आगे नज़र आ रही हैं मेन प्रेशर पंप्स हैं और डिफरेंट किस्म के जो है ना हमारे पास बेसिकली जो प्लेट्स जिनको मैं कह रहा हूँ उनको इंजीनियरिंग की टर्म के अंदर बेसिकली वाइब्रेटर स्क्रीन्स कहा जाता है। और ये आपको नज़र आ रही हैं 4 स्क्रीन्स ऊपर हैं और 2 इसके बाद हैं नीचे की तरफ, जो यहाँ से काफ़ी हद तक प्यूरीफाई होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। जन्नतों का शहर रफ्ता रफ्ता वो जो ये जो आगे की तरफ आपको सामने वाइब्रेटिंग स्क्रीन नजर आ रही हैं,
स्पेशली दिस वन जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये 3rd क्लास हमारे पास प्रोसेसिंग है और ये भी हमारे एक किसी और काम के अंदर आ जाए तो फर्दर प्रोसेस करके काम में लाया जा सकता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं हम अपने कंट्रोल रूम की तरफ। ये हमारे सारे प्लांट का जो है बेसिकली कंट्रोल रूम है। यहाँ से हम वोल्टेज और जितनी भी बिजली है वो कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं, स्पेशली जिनकी मदद से अगर हमारे प्लांट में कोई भी इशू हो जाता है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। इट्स लाइक जस्ट मिनी वर्कशॉप फॉर आवर प्लांट। और बताएं कि तकरीबन इस कंट्रोल रूम के ऊपर सिर्फ हमारा 12 से 15 लाख का खर्चा आया है इसको डेवलप करने के लिए। सो लेट्स मूव कि हम अब आपको दिखाते हैं, अपनी रेजिडेंसी दिखाएंगे लास्ट पे कि जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, शफीक साहब मेरे साथ चलते हुए। और इसके बाद हम अपनी रहाइश की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने हमारा गेस्ट बनना है तो हम आपको इस तरह की रेजिडेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं इस पहाड़ के अंदर भी। फाइनली खुदा हाफिज़।